जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, 43,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड। अब इन 5 शेयर का क्या होगा? क्या सब कुछ बेच कर निकल जाएं या सब कुछ बर्बाद हो गया है? क्या हुआ है? इंडियन स्टॉक मार्केट का इतना बड़ा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी पकड़ में आई है। सेबी ने क्या किया, क्या नहीं किया, वो सब देखेंगे। और वो कौन से स्टॉक जिन पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और कैसा इम्पैक्ट हो सकता है, वो सब बातें इसमें कवर करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक और चैनल बुल एंड बेयर अड्डा, जिस पर हम आपके लिए काम करते हैं। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक दे दी है। आप उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। दोस्तों, नोटिफिकेशन अगर नहीं मिल रहा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद मेरे चैनल पर जाकर चीज़ों को देखें, क्योंकि नोटिफिकेशन अब यूट्यूब नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर 2 या 3 बार अगर आपने बिना नोटिफिकेशन के कोई वीडियो नहीं देखा अगर नोटिफिकेशन से, तो वो नोटिफिकेशन आपको आना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ। तो इन बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, पता नहीं चलता। अभी आपने देखा होगा करीब सेबी हमारी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारे फाइनेंशियल मामलों की देखरेख करता है, उसने चीज़ें जाहिर की थी कि भाई हमारे यहाँ पर जो 11 में से अगर हम बात करें क्या है, तो यहाँ पर 11 में से 9 लोग लॉस कर रहे थे। काय में? फ्यूचर एंड ऑप्शन में, है ना। फिर 2024 में उन्होंने रिपोर्ट जारी करी। अभी भी 91 से 93% स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शन में क्या कर रहे हैं, तो लॉस कर रहे हैं, है ना। तो पैसा तो अभी भी जा रहा है, तो कहाँ गया? तो दोस्तों, यहाँ स्टॉक मार्केट का एक फ्रॉड पकड़ में है, जिसको सेबी ने पकड़ा है लंबी स्टडी के बाद। क्या है फ्रॉड, किसने किया और इससे किसको इम्पैक्ट होगा, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जाने स्ट्रीट कैपिटल। अब आप जैसे ही सोचेंगे तो आपको इसके शेयर के ऊपर जाएगा। तो दोस्तों, इसका कोई भी शेयर इंडियन शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। जाने स्ट्रीट एक अमेरिकन प्रॉपर्टी ट्रेडिंग है, फर्म है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क सिटी में। एम्प्लॉयज़ के पास 2600 पीपल हैं। और दोस्तों, 200 वेन्यूज़ पर 45 कंट्री में काम करते हैं। 2020 तक मोर देन $17 ट्रिलियन, आप देख सकते हैं, 17 लाख करोड़ डॉलर में ये ट्रेड कर चुके हैं। दोस्तों, अब कितनी बड़ी चीज़ है ना। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF के अंदर मार्केट टर्म लॉ इन 2020। अब अगर आप देखें तो ये है क्या और कौन है और किस तरीके का इनका काम है और कहाँ बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्राइवेट फर्म है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करती है। 25 साल पुरानी कंपनी है। इसके फाउंडर देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसका हेडक्वार्टर का न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। प्रोडक्ट तो क्या, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग मार्केट। अब आप समझ सकते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी की बात है तो मतलब तुरंत में पैसा बनाने वाली जगहों पर। और दोस्तों, स्पेशली कोई शेयर मार्केट के अंदर जो इक्विटी है उसकी बात हो रही है, तो नहीं, इक्विटी की बात नहीं है। यहाँ पे जो फ्रॉड हुआ है दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन में हुआ है ना। और उसमें भी फ्यूचर्स में नहीं हुआ, ऑप्शन के अंदर इन्होंने किया। तो क्या हुआ है, तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ। आप देखें यहाँ पर अभी रिपोर्ट क्या है। मेक 1 बिलियन लॉस। कंपनी ने क्या किया, $1 बिलियन का इन्होंने लॉस किया है और $5 बिलियन का प्रॉफिट किया है इन्होंने, है ना, ऑप्शन के अंदर। सेबी एक्सपोज जाने स्ट्रीट्स बाजीगर स्ट्रेटेजी। अब ये बाजीगर स्ट्रेटेजी जो थी वो क्या करते थे, जो भी इनको करना होता था वो सब चीज़। लेकिन दोस्तों, अगर हम यहाँ देखें तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ आपके सामने है, देखें यहाँ, है ना। सेबी ने देखा मैनिपुलेशन स्ट्रेटेजी ऑन 35,602 करोड़। दोस्तों, 35,000 करोड़ रुपया अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ देखने की मिलेगी आपको यहाँ पर। ये फॉरेन ट्रेडिंग इक्विटी फर्म है। आप देखते हैं कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है। वही स्ट्रेटेजी इन्होंने यहाँ अपनाई है, बाजीगर स्ट्रेटेजी। और बाजीगर स्ट्रेटेजी में यहाँ पर देखें आप, है ना, अलग अलग तरीके से इनकी डीलिंग देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर हम देखें, फर्म मेड प्रॉफिट 43,289 करोड़, 5 बिलियन। अगर हम देखें, इन्होंने लूज़ भी किया है कितना, $7,208 करोड़ इन्होंने लूज़ भी किए हैं, है ना, स्टॉक फ्यूचर्स में। और 191 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर में, और 288 करोड़ कैश इक्विटीज ट्रेडिंग के अंदर लॉस किया है। लेकिन दोस्तों, उसके मुकाबले इन्होंने 35,000 करोड़ रुपए अर्न किए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 35,500 करोड़ रुपए।
सेबी ने इसके ऊपर एग्जामिनेशन किया, तो जनवरी 2023 से मार्च 2025 के बीच में इन्होंने सारी वैल्यू जानी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये क्या करते थे, विद इन द इंडेक्स ऑप्शन स्ट्रेटेजी निफ्टी बैंक ऑप्शन 17,300 करोड़ अमाउंटिंग 40% ऑफ टोटल इंडेक्स ऑप्शन प्रॉफिट। अब आप अंदाज लगाएं, इनकी मैनिपुलेटिंग स्ट्रेटेजी थी दोस्तों। इस स्ट्रेटेजी के तहत ये क्या करते थे, खासकर दोस्तों एक्सपायरी में काम करते थे, एक्सपायरी के दिनों में काम करते थे। ये पहले खरीद लेते थे और ख़रीदने के बाद क्या होता था कि वो चीज़ें भागती थी, है ना, शार्प तेजी आती थी, तो ये शाम होते होते क्या कर देते थे, बेच देते थे। और इस तरीके से इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है चीज़ें इन्होंने बेची और खरीदी। देखिए आप यहाँ पर क्या है, तो एग्रेसिवली फर्म परचेज 4,370 करोड़ वर्थ निफ्टी बैंक कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स, सिंगल लार्जेस्ट नेट बायर होते थे ये। अब आप अंदाजा लगाएं 4,370 करोड़ अगर लगाएंगे तो निफ्टी बैंक की स्थिति क्या बनती होगी। और दोस्तों उसमें देखिए आप यहाँ पर HDFC बैंक को छोड़कर ये अलग तरह के स्टॉक खरीदते थे, है ना। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि इससे कितना बड़ा महिंद्रा बैंक हुआ, है ना, और दूसरी जगहों पर इनकी खरीदारी होती थी। और वो खरीदारी की वजह से देखें ये अफेक्ट करते थे दोस्तों सीधे सीधे जो है वो, जो हम अगर बात करें एक्सपायरी वाला टाइम होता था वहाँ पर आप देखें यहाँ पर क्या है, 8 मिनट्स 9:15 से 9:22 के बीच में इन्होंने क्या मैनिपुलेशन स्टार्ट किया। 572 करोड़ रुपए की यहाँ फ्यूचर्स के अंदर इन्होंने बेचा, खरीदारी की, वो चीज़ें देखने को मिली। फिर यहाँ 600 पॉइंट की जंप आई, ये देखें आप, वो जंप देखकर क्या हुआ, लोगों ने फिर बाइंग किया, इन्होंने ऊपर से बेच देना। ये सारी तरह की चीज़ हुई है। और इस तरह से इन्होंने क्या किया है दोस्तों, ऐसा नहीं है उनका कहना कि भाई इन्होंने पूरा लॉस से कमाया और प्रॉफिट मतलब फ्रॉड करके कमाया। इनका कहना है सेबी का कि 4,700 करोड़ के समथिंग है, ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, इतना इन्होंने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से कमाया है। जिससे क्या हुआ है कि आपका और हमारा और छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा क्या हुआ है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर सीधा क्या होता है कि ये लोग खा जाते हैं। और इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर जो सेबी है, सेबी ने पूरा जान स्ट्रीट्स जो है इसके ऊपर इन्होंने पेनल्टी भी लगाई दोस्तों। और वो पेनल्टी करीब करीब आप देखेंगे 4,000 करोड़ की है। और उस पेनल्टी के कारण इनके ऊपर इन्होंने बार्ड कर दिया, इनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। इनको 21 दिन का समय दिया गया, कितना, 21 डेज़ का समय दिया गया रिप्लाई करने के लिए। अब सेबी ने पकड़ा है तो दोस्तों फ्रॉड ही है। इस वजह से क्या, इस मैनिपुलेशन को पकड़ के इनको रोक भी लगा दी है, ये कोई ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं कर पाएंगे इंडियन मार्केट में। और इनकी सारी चीज़, इनके असेट्स वसेट जितने भी सब फ्रीज कर दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर। अब इससे नुकसान क्या, तो दोस्तों इनकी इतने बड़े इन्वेस्टमेंट से वॉल्यूम बढ़ता होगा हर चीज़ में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, क्योंकि हम ट्रेडिंग में तो जानते हैं, इक्विटी में जानते हैं क्या होता है, सारे वॉल्यूम कहाँ देखने को मिलते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो कौन है, देखिए वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर क्या हुआ है, आज 4.25% अंधाधुंध गिरा है ये खबर आने के बाद में। अब ये एक्टिविटी देखें, कभी कभी तो मार्केट में ऐसा होता है कुछ समझ में नहीं आए तो भी इन्वेस्टर यहाँ भेज देते हैं दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो ये इसका बॉटम था, 7.5% डाउन था स्टॉक। हालांकि वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स हम शुरू से इसको स्टडी कर रहे हैं। देखें आप स्टॉक में खराबी है क्या, तो दोस्तों शुरुआत से रिटर्न बने लेकिन वॉल्यूम गिरेगा। तो कंपनी का कोई इंटरनल मामला है नहीं, कोई इंटरनल इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं है, इसलिए आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म में चीज़ें अलग होंगी और होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, वो होंगी, उसको कंपनी रिकवर करेगी, चीज़ें बनेंगी, देखा जाएगा। अगला है नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट करने वाली कंपनी है नुवामा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आज यहाँ पर कितना बड़ा गिरावट है, हेवी गिरावट, 11% नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, क्योंकि वेल्थ मैनेज करती है दोस्तों यहाँ पर। अगर आप देखेंगे मैक्सिमम चार्ट तो आपको देखने को मिलेगा, चलिए इसको 1 ईयर में देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि एक अच्छी रीच पर था दोस्तों, और वहाँ से स्टॉक में 11% की गिरावट हुई। और मैक्सिमम देखें कब से, 2023 से 203% के रिटर्न है। और इसी वजह से दोस्तों अच्छे रिटर्न्स के बाद में सडनली खबर आई, 1 डे में देखें क्रैश हो गया स्टॉक। इनका कोई इंटरनल मैटर है नहीं है, इंटरनल इन्वॉल्वमेंट है, नो इन्वॉल्वमेंट है। एंजल वन में तकलीफ क्या है दोस्तों, सीधे सीधे ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाली ये जगह ब्रोकरेज हाउस है। अगर आप देखें तो यहाँ 6% का डाउन हुआ, क्योंकि दोस्तों इनके वॉल्यूम डाउन होंगे, इनके अंदर यहाँ फ्यूचर एंड ऑप्शन के वॉल्यूम डाउन होंगे, और वॉल्यूम डाउन होंगे तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि इनके साथ क्या होगा, है ना। वरना आप यहाँ देखें 1 ईयर की एक्टिविटी एंजल वन की प्रॉपर है, और मैक्सिमम देखें तो 127% की रिटर्न है। तो यहाँ भी पैनिक की आवश्यकता है नहीं है।
CDSL, इसमें क्या तकलीफ आएगी? तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड दोस्तों, ये क्या हमारी डिपॉजिटरी है और वॉल्यूम दूसरी चीज़ों के गिरेंगे तो इसके अंदर भी चीज़ें होंगी, ट्रेडिंग एक्टिविटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक्टिविटी। वहाँ पर जो हैवी इन्वेस्टमेंट आता था, सॉरी इन्वेस्टमेंट कहना गलत है, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर पैसा आता था वो नहीं आएगा, तो इनके बिजनेस पे भी असर पड़ेगा, है ना। अदरवाइज देखें आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, ऐसा नहीं कि CDSL में आज चीज़ें बदल रही है। एक बार यहाँ भी गिरा था ये, आप यहाँ गौर करें, गिरा कि नहीं गिरा, फिर यहाँ ग्रोथ, फिर यहाँ गिरा, फिर वापस रिकवरी, तो ये सब चीज़ चलेंगी। इंटरनल कोई मैटर है नहीं है, कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड हुआ है नहीं हुआ है। और एक और BSE लिमिटेड, BSE क्या है? तो दोस्तों BSE एक्सचेंज है जहाँ पर ट्रेड होते हैं, ये सारे ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ होते हैं? तो यहाँ इन्हीं एक्सचेंजेस के ऊपर NSE और BSE। तो लिस्टेड क्या है? BSE है। तो BSE आज 7% क्यों उड़ गया है? तो BSE के 7% से ज़्यादा अगर आप देखेंगे 2617 पे आ गया था, और अगर देखें तो कहाँ था? लो 2613 था। आप अंदाजा लगा लें। BSE 1 ईयर में देखें गिरावट नहीं हुई कि यहाँ भी गिरा है BSE। आप देख लें मैक्सिमम रिटर्न्स क्या है, BSE 2000% से ज़्यादा के रिटर्न है ना। तो कोई छोटा मोटा है नहीं है दोस्तों, छोटा मोटा प्लेयर नहीं है, BSE एक्सचेंज है, इसके अंदर कुछ हुआ है नहीं हुआ है। जब इसके अंदर कुछ नहीं हुआ तो आपको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं इससे पहले भी 2022 के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, 50% तक क्रैश हुआ था। अब आप अंदाज़ लगा लें कि यहाँ 50% क्रैश हुआ, फिर रिकवरी कितनी बड़ी है आप अंदाज़ लगाएं। बहुत बड़ी रिकवरी दी है यहाँ से, फिर BSE ने कितने परसेंट की? 1500% की रिकवरी। तो दोस्तों ये सब चीज़ें फ्रॉड हुआ है ना। अगर हम बात करें तो ये 43,000 करोड़ की बाइंग और सेलिंग वाला प्रॉफिट वाला मैटर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 4,700 करोड़ के समथिंग का फ्रॉड है। इसकी इन्होंने पेनल्टी भी लगा दी सेबी ने इनको। वो सारी चीज़ मार्केट में ही है, शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन से मैं अभी भी कहूँगा आप दूरी बना के रखें, है ना। और स्टॉक्स स्पेसिफिक रहें, अंदर की बातों की जानने की कोशिश करें। तो दोस्तों यदि अगर आपने अभी तक मेरे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और दोस्तों ऑल जरूर सेलेक्ट करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।